हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को मोमेंटम कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे और कैसे मोमेंटम कोऑर्डिनेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो चलिए देखिएगा इस वीडियो को पूरी तरीके से, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। गेट और सीएसआई नाट की हमारी जो क्वांटम फिजिक्स सीरीज है उसका एक नेक्स्ट वीडियो ये आ चुका है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा ना, ज्यादा डीप में कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ज्यादा डीप में बताकर मैं अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट करूंगा। और हमारे पास, मैं और आप दोनों जानते हैं, हम नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें शॉर्ट में चीजें मिले और फटाफट हम चीजों को कवर अप करें, क्वेश्चंस को कवर अप करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग तरीका। जरा देखिए क्या होगा। जब भी आपके पास एक वेव फंक्शन एसोसिएट होगा, कोई भी वेव फंक्शन दे देगा, रैंडम वेव फंक्शन, मान लेते हैं e की पावर आइटा kx दे दिया, आपसे बोलेगा कि भाई इसको चेंज कर दो मोमेंटम के अंदर। अब क्योंकि ये पूरा वेव फंक्शन अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये हमारा पोजीशन के अंदर लाई कर रहा है, तो लेकिन मोमेंटम में कैसे होगा? कुछ मत करना, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, फाई पी इक्वल्स टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फाई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट डी एक्स। क्या हुआ सर? हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट में डेटा था, हमने उसको मोमेंटम कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया। मजा आया? इसकी वैल्यू यहां रखूंगा, मुझे मोमेंटम में आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो? अगर उल्टा हो जाए कर ले तो उल्टा। मान लेते हैं अगर ये उल्टा हो गया, यानी कि अगर हमें मोमेंटम गिवन हो, मोमेंटम के अंदर वाई वेव फंक्शन गिवन हो और हमसे कहे पोजीशन निकाल दो, निकाल देंगे सर। कैसे निकलेगा? 1/√2 पाई एच कट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फाई पी ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट डीपी। क्लियर? ये दो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रट लेना, याद कर लेना। कुछ नहीं है, सिंपल सा वैल्यूज रखेंगे, आंसर, वैल्यू रखी आंसर, वैल्यू रखी आंसर। दैट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट से, इनको कहीं अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कुछ अमेजिंग चीजों के बारे में यहां पर, जो कि अब हम बात करेंगे। अगर आप इन फॉर्मूलाज को गौर से देखें, कुछ देर के लिए इस एच कट को भूल जाइए, तो ये फॉर्मूला हमें कुछ जाना पहचाना नहीं दिखता। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। याद है आपको कुछ? सॉरी, आयोटा ओमेगा एक्स आएगा। कुछ याद है आपको? कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ याद है? फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारी हेल्प करता है वेव्स को ट्रांसफॉर्म करने में, कि भाई कोई वेव कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब फूरियर तो बनी ही वेव्स के लिए है, तो वेव्स, इसका मतलब हमारा क्वांटम भी क्या वेव फंक्शंस पे तो काम करता है। तो हम यहां जब भी किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो फूरियर की मदद लेते हैं। अब क्योंकि फूरियर तो मैथमेटिकल एक ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल टूल है, तो फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में काम कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? हम सिंपली यहां पर एक एच कट लगा देंगे, यहां पर, जिससे कि ये ट्रांसफर हो गया क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जहां एच कट दिखे वो क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो चलिए ये मेरा काम हो गया, मुझे दो फॉर्मूलाज आपको बताने थे। एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत काम आता है। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले वेव वेक्टर बता दीजिए, तो कुछ मत करना, ये फॉर्मूला लगा देना, वेव फैक्टर हाथों में निकलेगा, आयोटा के एक्स एक्स, ये फॉर्मूला लगाओगे सीधा, फाई एक्स की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे एंड द वेव वेक्टर इन योर हैंड्स। ओके, सो अब इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आई होप सो आपको समझ आया होगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको कभी नहीं दूंगा, मेरी किसी वीडियो में मैंने दिया। मैं सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा, क्योंकि टाइम है कम, पढ़ना है ज्यादा, तो इसलिए शुरू करते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक आइडेंटिटी को प्रूफ कर देंगे। क्यों प्रूफ कर देंगे सर, क्या जरूरत आगे प्रूफ करने की? तो देखो क्या है ना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा आइडेंटिटी है, उसको भी हम जस्ट 2 मिनट में प्रूफ कर देंगे, और बहुत सिंपल आइडेंटिटी है। मैं वो आइडेंटिटी यहां लिख दूंगा नीचे, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस आइडेंटिटी में क्या बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आइडेंटिटी ये कह रही है कि अगर
कि भाई मान लो क्या ऐसा होता ही है कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, यूनिटी होती, एक होती है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि भी साई स्टार साई इक्वल्स टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में पढ़ा चुका हूं, अगर किसी को नहीं पता तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो ये होता है, तो भाई मोमेंटम के लिए भी ये क्या होगा, 1 होगा, कि भाई साई स्टार साई पी भी क्या होगा, 1 होगा। ये प्रूफ करो कि भाई 5 स्टार पी 5p भी क्या होगा, 1 होगा। आपसे कहा ये भी प्रूफ करो, तो भाई सिंपल सा प्रूफ कर देंगे, बहुत आसान प्रूफ है इसका। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हम इस फंक्शन को उठाते हैं, उठा दो सर, उठा दिया, तो हम यहां पर अभी कर रहे हैं प्रूफ। तो भाई 5 स्टार एक्स 5x इक्वल्स टू, हमें 1 तो पता ही कि 1 ही है, ठीक है सर, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लेना। 5x मुझे भी पता है कि भाई 5x मेरा होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1 अपॉन रूट 2 पाई एच कट 5p e की पावर आयोटा px अपॉन एच कट dp। ये होता है ना, बिल्कुल होता है सर। इसको उठा के हम कहा रखेंगे, इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू उठाओ, तो देखो एक इंडिकेशन तो पहले से है, साई स्टार एक्स मेरा यहां रह जाएगा, ठीक है सर। फिर मेरा 1 बाय रूट 2 पाई एच कट भी रहेगा, यहां पर मैं dx लिखना भूल गया, ठीक है dx, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 5p e की पावर आयोटा px अपॉन एच कट dp, और एक dx तो रह गई, ठीक है। अब सर कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो प्रूफ ऐसे करेंगे, मैं इनमें से कुछ चीजों को अलग रख देता हूं। ये एक इंटीग्रेशन को मैं बाहर रखता हूं क्योंकि ओवरऑल इंटीग्रेशन है, और मैं रखता हूं भी 1 बाय रूट 2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट dx, और बाहर रख देता हूं मैं 5p dp। ठीक है भाई, मैंने सबको अलग अलग कर दिया, ये भी आप भी कर सकते हो। अब इस रिलेशन को जरा ढंग से देखिए, अगर आपको याद हो तो 5p मेरा होता है 1 बाय रूट 2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 5x e की पावर माइनस आयोटा px अपॉन एच कट dp, सॉरी dx। ये मेरा होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है, ये मैंने अभी लिखवाया है, तो ये तो होता है। तो ये अगर होता है, लेकिन मुझे तो क्या दिया हुआ, साई स्टार, दैट्स मीन मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा। तो कॉन्जुगेट करूंगा तो जैसे ही मैंने इसका कॉन्जुगेट किया, ये आयोटा की टर्म प्लस की हो जाएगी। जैसे ही आप इन सबका कॉन्जुगेट करोगे, आप जानते हो आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस होता है, तो दैट्स मीन इस पूरी वैल्यू की जगह मैं साई स्टार पी रख सकता हूं, रख दो सर। dp इक्वल्स टू, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया ना, प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ये काफी अच्छा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी अभी हमारे आगे बहुत काम आएगी। कुछ मेरे पास जनरल फॉर्मूलाज भी बने हुए डिराक डेल्टा फंक्शंस के, दे विल आल्सो हेल्प यू। तो चलिए, मजा आया होगा इसको पूरा को देख के। तो अब हम हमारा शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, फाई नॉट एस इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स के नॉट एक्स, जिसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है मोड ऑफ एक्स ए, और ये हमसे कहा गया है कि भाई इसको मोमेंटम कोऑर्डिनेट में चेंज करो। हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, हम इसको मोमेंटम कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो मैं और आप दोनों जानते हैं भाई मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए 1 बाय रूट 2 पाई एच कट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पाई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट। ठीक है सर, लिख जाएगा। आपको सबसे पहला काम यही करना है, हमेशा फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मस्त तरीके से। दूसरा काम सर, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लेना, लेकिन अगर ऑप्शंस में जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें a की वैल्यू नहीं निकाली गई तो मत निकालना, ठीक है।
मैं यहाँ प्रेफर करूंगा अगर कोई बंदा निकाले भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो निकाल सकता है। साई स्टार साई लगाओगे आप, आइडेंटिटी वाला लगाओगे तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ हिसाब से मेरे ये कुछ इस तरीके से आएगा। चलो निकाल देते हैं। और सॉरी, मुझसे क्वेश्चन शायद कोई गलती हो गई। नहीं नहीं, क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। वो हमें कुछ करना है इसके अंदर, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस ए को रहने देते हैं अभी के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैं क्वेश्चन देख रहा था कि क्वेश्चन ने ए निकाला कि नहीं निकाला। उसने ए निकाला है, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। 5x रखते हैं। ए की पावर आयोटा के नॉट एक्स डॉट ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट डी एक्स, ठीक है सर। ए को मैं बाहर रख लेता हूं, तो ए रूट 2 पाई एच कट। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको छेड़ो। अब जरा मैं इसको छेड़ता हूं तो देखो बेस इक्वल है तो मेरा कुछ कॉमन आएगा। तो अगर इसमें ढंग से देखे तो मेरा कॉमन आ रहा है ई, एक आयोटा कॉमन आ रहा है। के नॉट तो मेरा ऐसा कैसा रहेगा, पी बाय एच कट अंदर रहेगा और एक्स मेरा क्या आएगा बाहर। अब मुझे करना क्या है सर, आप कैसे करोगे वो मुझे बता दीजिए। तो देखिए सर हम ऐसे करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो सर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो a बाय रूट 2 पाई एच कट। सो नाउ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड द इंटीग्रेशन विल बी e की पावर आयोटा k नॉट माइनस p बाय एच कट x अपॉन k नॉट माइनस p बाय एच कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारे पास यहां पर दे रखा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमने इस क्वेश्चन के शुरू में ही कर दी, जो कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने ट्रिगर भी की होगी। ये मैंने जानबूझ के किया यहां तक, क्योंकि मैं अब यहां पर एक मजेदार चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत कम बच्चों के ट्रिगर हुई होगी, ठीक है। अब सर कोई कह रहा होगा जानबूझ के ऐसा क्यों किया। जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि हमें अक्सर ऐसा बच्चों के साथ में होता है कि क्वेश्चन करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि अल्लाह वो क्या करके आ गए। तो इसलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी लिमिट की, क्योंकि अगर यहां देखो तो कितना आ जाएगा 0। दैट्स मीन ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे पहला काम होगा हमारी लिमिट्स को सही रखना। इसको रखना, लिमिट्स को। अब हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, इस गलती को कभी मत दोहराना। मैं खुद ये गलती कर चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे काफी लॉस हुआ था मार्क्स के अंदर। जब मैंने मोड एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, मैंने सोचा ये कुछ नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट इसी को लगाया और धमाधम स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मेरा सही हो सकता था लेकिन गलत हो गया, सिर्फ एक लिमिट की वजह से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ढंग से सुनिएगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा मोड होता है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। माइनस, इसको ऐसे लिखना, माइनस इंफिनिटी एक्स टू प्लस इंफिनिटी। ये इस तरीके से मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर x की एक ऑलरेडी लिमिट दे रखी है, तो जब ऑलरेडी कोई लिमिट ऐसे दे रखी हो तो हम उसको लिखते हैं माइनस इंफिनिटी। कहां से कहां तक, a तक, तो माइनस a। फिर उसके बाद ये x ऐसे, फिर उसके बाद ये कहां जाएगा प्लस a, फिर ये जाएगा इंफिनिटी। ये इस तरीके से वर्क करता है, इसको आपको याद रखना होगा। दैट्स मीन हमारा इंटीग्रल 3 पार्ट में टूटेगा। 5p इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू माइनस a प्लस इंफिनिटी माइनस a टू प्लस a एंड देन प्लस a टू इंफिनिटी। अब सर आपने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं बोर्ड को भरना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहां पर एक चीज दिखाऊंगा आपको जिससे हमारा क्वेश्चन की ज्यादातर टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। लिमिट को गौर से देखिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस a। देखिए ये क्या है, यहां पर x क्या है, छोटा है a से, तो x जब a से छोटा है तो वो कितना है 0, तो मतलब ये टर्म तो कैंसिल, ये तो 0 हो गई, ठीक है सर। माइनस a से एक बीच में, तो माइनस a मतलब ये a से a के बीच में ये वाली टर्म आई, ये x छोटा है a से तो ये माइनस में जा रहा होगा। फिर देखिए ये यहां पर देखो तो ये a क्या है, बड़ा है किससे, x से। दैट्स मीन हमारा जो वेव फंक्शन है वो लाई कर रहा है माइनस a से b के बीच में, ठीक है सर, इसको रख लेंगे। और a से बड़ा है, a से इनफाइनाइट,
अब ए से इनफाइनाइट, ए से बहुत बड़ा, ए से कितना बहुत बड़ा, तो ये बहुत बड़ा कितना है हमने इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई ये भी कितना होगा, 0। ए से इंफिनिटी भी मेरा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ए से बड़ा, बहुत बड़ा, देखो यहाँ तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़े की भी एक लिमिट होती है, इसलिए आपको याद रखना होगा मोड के अंदर जब भी आपकी जो लास्ट लिमिट होती है ना वो 0 ही होती है, तो हमेशा याद रखेगा। ऐसे मोड वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट रख लीजिएगा, डायरेक्ट लिमिट क्या रख लीजिएगा, -a से, यहां पर अगर -2 से +2 तो -+2 से +2, -t से +t, जो भी हो, बस ये बीच वाले समय काम है, ये इंफिनिटी वाली टर्म्स को हमेशा मोड में हटा देना, मैं कहता हूं हटा देना, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला है, और इसके बारे में आप और भी चीजें देख सकते हो इस लिमिट के बारे में। तो अब मैं इसको वापस से लिखूंगा ढंग से, ये मैंने समझा दिया इसको, मैं एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ताकि जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ऐसा ही लगे कि हम कंटिन्यूटी से काम कर रहे हैं। तो अब कहां से कहां तक, -∞ से +∞, ए को मैं बाहर रख लेता हूं, और इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं k0/p/h कट x dx। अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो अब मैं इसको सही से करूं, इसको सॉल्व करूं, तो देखो मेरा आएगा a/√2πh कट, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻i k0p/h कट अपॉन k0 - p/h कट आयोटा -a से प्लस, ये इंटीग्रेशन हो गया, हाँ सर हो गया, ये x आएगा यहाँ पे, ओके। चलो अब मेरे इस आयोटा, ये कि आयोटा आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, अब करना क्या है सर, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो और उसको निकाल लो, ठीक है सर, इसको निकाल लेते हैं। तो देखो इसको थोड़ा ढंग से निकालेंगे, इसको बाहर लाओ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो a अपॉन आयोटा नॉट √2πh कट k0 - p/h कट, इसको अगर मैं लिमिट रखूं तो आयोटा k0 p/h कट a माइनस आयोटा, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, k0 p/h कट a। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको पता होगा, सॉरी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 2 आयोटा से। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 आयोटा से, तो मेरा ये रिलेशन कुछ जाना जाना नहीं लगेगा, जिससे इसको आपको याद होगा कि इसको हम लिख सकते हैं साइन, मैं बता देता हूं, मेरे इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा, हाँ ये रहा लिखा हुआ है, साइन के, इसको ऐसा मत लिखो, हाँ लिख लो, साइन के एक्स इक्वल टू e की पावर आयोटा के एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन 2, ये होता है साइन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आयोटा से आयोटा कैंसल, ये मेरा कंप्लीट किसमें चेंज हो जाएगा, और ये तो a अपॉन 2a अपॉन √2πh कट k0 - p/h, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा साइन k0 - p/h कट, आगे आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a आ गया, चलो साहब ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा वेरीफाई भी करता रहता हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज मेरे लिखे हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज को मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है, ताकि मैं आपको डायरेक्ट बता सकूं। इतने सारे फॉर्मूलाज एक था रिमेंबर करने में, मतलब क्वेश्चन के अंदर डालने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, दैट्स व्हाई मैं लिख के रखता हूं इसको। तो चलिए इस p/h कट को अब होगा क्या, कभी कभी ऑप्शन में p/h कट नहीं देगा, डायरेक्ट k दे रखा होगा, तो आपने कुछ नहीं किया, इस p/h कट को हमने k मान लिया, तो k रख दो, k रखोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आंसर यही होगा। तो ये हमने चेंज किया। अब इसको जरा ढंग से देखो, यहां पर कहीं x की कोई टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, x की टर्म नहीं दिख रही है, दैट्स मीन इट्स अ मोमेंटम, लेकिन एक नई बात सामने आ रही है, और नई बात क्या है, k आया है हमारे पास में, क्या आया हमारे पास में, k। अब जरा गौर से सुनिएगा,
अगर आपको याद हो तो मैंने प्रूफ किया था मोमेंटम ऑपरेटर को कि मोमेंटम ऑपरेटर मेरा h कट k के बराबर होता है, ये मैंने प्रूफ किया था। और मैंने कहा था कि रियल अगर वेव फंक्शन रियल होता तो मोमेंटम की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए हमारे पास वेव फंक्शन हमेशा कौन सा देगा, इमेजिनरी वाला देगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो k होता है ना, ये मोमेंटम से एसोसिएट होता है। दैट्स मीन यहां पर जो k नॉट आया है ये भी मोमेंटम की टर्म में ही लिखा जाएगा। दैट्स मीन ये मोमेंटम अज्यूम किया जाएगा कि हम क्वांटम में p ऑपरेटर को h कट k से भी लिखते हैं। दैट्स मीन ये जो k है ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ मोमेंटम, इट इज ऑल्सो अ मोमेंटम। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। ओके, सो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा। अब इसको बढ़िया करेंगे और अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास में, बहुत अच्छे, बहुत आराम से करा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं हो रहा, डाउट आ रहा है, कमेंट में बताए और मैं कमेंट में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ये बात फिक्स है। तो देखिए फिर से एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास पोजीशन में कारनामा दिया हुआ है, लिखा हुआ है a की पावर आयोटा p नॉट बाई h कट x। इस बार वेव फंक्शन ये है हमारे पास। तो सर इस बार वेव फंक्शन आपने ये दे दिया, चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो क्या हो गया, पहला काम वही √2 पाई h कट। फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन आया फॉर्मूला लिख लो, पाई x e की पावर आयोटा p नॉट x बाई h कट। आ गया सर? बिल्कुल आ गया सर, चलो आ गया। ये फॉर्म क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ ना, हाँ क्वेश्चन प्लस में ही दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये p नॉट है, अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये p आएगा सॉरी यहाँ डी एक्स, ठीक है। मैं देख रहा था क्वेश्चन में p है कि p नॉट है, नहीं तो यहाँ पर फिर p नॉट, फिर अगर ये p होता तो मुझे इसको p नॉट लिखना पड़ता, नहीं तो ये दोनों माइनस बना देता ना, इसलिए ठीक है। चलिए करेंगे 1/2 पाई h कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a e की पावर आयोटा p नॉट x अपॉन h कट e की पावर माइनस आयोटा px अपॉन h कट dx। ठीक है सर, ये दो चीजें तो आपने कर दी कि भाई 5p ये पूरा टर्म बना दिया, हाँ बना दिया। अब ये और आसान हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 5p को तो हम लिख लेंगे ये 1/√2 पाई h कट, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूं तो देखो इसमें से मेरे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है वो लिखेंगे पहले, ये a को बाहर रखेंगे, e की पावर आयोटा h कट तो मेरे पास पूरा कॉमन आ रहा है, बचना मेरे पास p नॉट माइनस p x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक मजेदार, मतलब इस टर्म को सॉल्व करने का मैं एक मजेदार तरीका बता देता हूं। आप बकायदा इंटीग्रल लगा के भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसको एक छोटे से टर्म में सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सा, मतलब ये बहुत छोटा सा आंसर देगा, इसलिए मैं इसको एक सिंपल से टर्म में सॉल्व कर दूंगा, बहुत काम आएगा, आपने ढंग से देखिएगा। इसको आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो dx का अगर आप इंटीग्रेशन देंगे, पहले मैं एक बार मैं नॉर्मल टर्म्स में भी इसको सॉल्व करके देख लेता हूं। तो अगर आप ढंग से देखो, आप इसको सॉल्व करोगे, मैं बात सुनिएगा मेरी बात ढंग से, जब आप इसको सॉल्व करोगे और फिर लिमिट पुट करोगे तो यार ये आंसर तो 0 में आएगा। आंसर किस में आ जाएगा, 0 में। अब आंसर 0 में आएगा तो ये थोड़ी हो सकता है कि मैं किसी चीज को मोमेंटम, पोजीशन को मोमेंटम में चेंज करूं तो मोमेंटम में वो 0 हो गया, या तो 0 चला जाएगा या इनफाइनाइट चला जाएगा, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू तो मेरे पास नहीं आएगी ना। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा आपने मैथमेटिक्स के अंदर सुना होगा डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन ये कहता है कि भाई किसी एक पीक वैल्यू पे हमें डिराक डेल्टा फंक्शन वैल्यू देता है, जिसको हम डेल से लिखते हैं। हम कहते हैं किसी एक पॉइंट पे वो वैल्यू देगा, किसी एक पॉइंट पे 0 से इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं पर ये कोई ना कोई एक वैल्यू दे रहा होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं पे एक पीक जगह पे कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा इंटरवल होगा, वहां पर ये वैल्यू दे रहा होगा। तो उसके लिए हम डिराक डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल से उसके लिए आप इंटीग्रेशन को याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर आयोटा ax dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल x, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई सॉरी 2 पाई del a, it's always equals to 2 pi del a।
याद रखिएगा, बहुत काम आएगी हमारे टर्म, बहुत ज्यादा काम आएगी। डिराक डेल्टा फंक्शन में मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए, इस टर्म को याद रखिए, संभाल के रखिए। तो सर आप कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो हमारे पास आ गया √2π h कट, इसका क्या आ जाएगा? 2π आएगा सर, आ गया। डेल आएगा। एक ही जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस h कट को नीचे लिखते हैं यहाँ पे, P0 माइनस P बाई h कट। मेरे पास यहाँ पर ये है। हाँ सर ये आ गया आपके पास में वैल्यू, हाँ बिल्कुल आ गया। तो आप कैसे करेंगे? देखो भाई, अब इसको हमने कर तो लिया, सॉल्व तो हो गया हमारा ये। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही। ओके, तो हमारे पास हमें बिल्कुल सही आंसर आया। एवरीथिंग इज लुक गुड। कट स्क्वायर h कट रूट h कट कर सकते ना, ठीक है सही, इसको यही रख देना। ये हमारे पास एक कंप्लीट आंसर आ गया, सॉल्यूशन। इसकी मदद से याद रखना, बहुत काम आएगा ये, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने ये फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं मेरे पास में, ये पढ़े मेरे पास में, लिख के रखे हैं, क्योंकि ताकि ये फॉर्मूलाज हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे पास जो लिखे हुए फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिखता रहूंगा, ताकि आपकी और मेरी दोनों की हेल्प होती रहे। ठीक है, चलिए। तो प्लीज अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं बगैर पढ़े इन चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिख के रखता हूं, क्योंकि टीचर का हमेशा काम होता है कि वो हमेशा परफेक्शन के साथ पढ़ाने की कोशिश करे। उसके लिए अगर उसको नोट्स लेके पढ़ाने पड़े तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में बात बोलता हूं, क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कमेंट में कुछ लिखा था इसी बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये चीज। ठीक है, तो अगर कोई है ऐसा जिसके दिल में ऐसा हो कि सर तो नोट्स लेके पढ़ाते हैं, दैट्स मीन उनको कोई नॉलेज नहीं होगी, बट देखिए मैं सफिशिएंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक स्टेप को, ताकि मैं और आप, या फिर आप अगर किसी को मेरी वीडियो रिकमेंड करो तो वो कंफ्यूज ना हो। तो ये समझ आ गया, हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन निकल गया। ये बहुत आसान था यार, बहुत, मतलब इसको ढंग से देखो तो कुछ इतना हार्ड दिख नहीं रहा, मुझे इसमें तो नहीं दिख रहा। सिंपल सा ये सॉल्व किया, बनाया, वो ये टर्म लगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फाई इक्वल्स टू a cos kx, ये वाला दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाई x इक्वल्स टू a cos दिया हुआ ना, हाँ, a cos kx। हमसे कहा इसको सॉल्व करो, अभी कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा मेरा टाइम बचाने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए। 2π h कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए को बाहर ले लेता हूं, cos kx e की पावर माइनस आइटा px dx। अब जरा इसको ढंग से देखिए, ये सॉल्व होता कहीं से नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? आप यहाँ पे आइलेट्स लगाओ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट रखो, वही काम। मैं आपको एक मजेदार चीज और बता देता हूं इसको और इजी बनाने के लिए। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल अवेलेबल हो, मेरी बात सुनिएगा ढंग से, जब भी किसी इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल अवेलेबल हो और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लगा है ना, तो मतलब हमारे परखच्चे उड़ना तय है। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे या तो जीरो वैल्यू देगा या इन्फिनिटी वैल्यू देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा, ऑब्वियस सी बात है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा यही वैल्यू देगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे मेरा एक्सपोनेंशियल कहीं ना कहीं जीरो और इनफाइनाइट पे लाई कर जाएगा। तो दैट्स मीन मेरा कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर क्या आप यहां पर भी डिराक डेल्टा फंक्शन लगा दोगे? लगा देंगे ना डिराक डेल्टा फंक्शन, क्या दिक्कत है? कैसे लगाओगे सर? आप और मैं दोनों जानते हैं कि e की पावर आयोटा के x प्लस e की पावर माइनस आयोटा के x बाय 2 हमारा cos का वैल्यू होता है। सो लेट पुट दिस a बाय √2π h कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड नाउ पुट द वैल्यू। तो 1/2 भी मेरा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। हाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखते, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बिल्कुल रॉ है बच्चे, जिन्होंने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, मैं उनको कहना चाहूंगा प्लीज 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 मेरी सीरीज को पूरा देखे शुरू से। क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, वेव फंक्शंस क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है,
इनके बारे में समझे, फिर इसको पढ़े, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं जरा 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 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन रूट 2 पाई एच कट, और 1/2 तो मेरा आएगा। हाँ सर 1/2 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस में ना, हाँ सर माइनस में। तो देखो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, नाउ टेकन इन द ब्रैकेट आयोटा e की पावर, ये दोनों आपस में आएंगे तो आयोटा कॉमन आएगा, बचा कितना k माइनस पी एक्स, ये बचा। हाँ सर, अब ये दोनों साथ में आएंगे, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो देखो तो बेस तो सेम है। हाँ सर बेस बिल्कुल सेम है, बचेगा कितना, माइनस का आयोटा k प्लस पी और ये x dx, बात तो वही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करोगे तो सर कहीं ना कहीं पे हमारी हालतें खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे आपकी और मेरी दोनों की हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यार अब क्या करें सर, अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं करेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन अभी बताया है। क्या बताया? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि क्या होगा सर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फॉर्मूला e की पावर आयोटा के ए आयोटा के एक्स, सॉरी आयोटा ए एक्स dx इक्वल टू डेल ए। सर डेल ए आ जाएगा, हाँ सर डेल ए आ जाएगा, डेल ए रख दो। ठीक है सर, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो एक और माइनस में आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, माइनस में आएगा, कोई बात नहीं माइनस में लिख देंगे उसको। ठीक है सर माइनस में लिख देंगे तो, और सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई। ओके चलो, सो नाउ ए रूट 2 पाई h cut 1/2 and now get the point here, 2 पाई k माइनस p। अब ये माइनस में तो यहाँ बीच माइनस आ जाएगा, जाहिर सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंदर कैसे लिख दे, लिख दो, ये कंप्लीट आ गया। फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा k प्लस पी, तो डेल बार आएगा मेरे पास में, और इसमें भी 2 पाई आएगा। चलो ये आ गया। चलो सर आपने बहुत अच्छी चीज बता दी, k माइनस पी और k प्लस पी। ओके 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 साहब ओके। ओह सॉरी, मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक। वो मिस्टेक कुछ ये है कि ये हमारा प्लस में ही रहेगा, कि मैं यहाँ पर एक टर्म लिखना भूल गया, वो है मेरी एच कट। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, छोटी सी मिस्टेक, मुझे भी याद नहीं आई, आपको भी याद नहीं आई कि मेरी एच कट है ये। तो ये एच कट, यहाँ पर भी 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 एच कट। और एक्चुअल में ये प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा। डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से माइनस में नहीं आता, ये प्लस में ही आएगा, चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस हो, यहाँ प्लस में ही आएगा ये ऑप्शन, मतलब कंप्लीटली। हाँ इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है, मतलब ये देखा जाए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये प्लस में आएगा या माइनस में नहीं आएगा, इसको रिमेंबर रखिएगा। क्यों माइनस में नहीं आएगा सर, आपने तो माइनस में लिया। एक्चुअल में इसको अगर सिनेरियो को ढंग से देखा तो माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो फंक्शन तो मेरा यही बनेगा, ये फिक्स है, फंक्शन मेरा यही बनेगा। अगर आप इसको उल्टा करना चाहे कि कोई बंदा किसका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा हो तो वो कहेगा सर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट सिर्फ डेल ही तो बनेगा। बिल्कुल बात सही की उसने, डेल ही बनेगा, तो ये क्या है, बीच वाला पार्ट रख दो तो प्लस में आएगा। हो गया, आप कर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पाई को कॉमन ले लो, तो पाई को कॉमन ले और 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करती है उड़ा दे तो बनेगा हमारे पास में a पाई रूट 2 पाई एच कट। तो मेरा ये खत्म हुआ, तो डेल k माइनस पी बाई एच कट प्लस डेल k प्लस पी बाई एच कट। ओके, देखिए मुझे एक डाउट आ रहा है, छोटा सा डाउट है, हो सकता है शायद मैं ही गलत हूं यहां पर इस टॉपिक में। जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज लिखी हुई है a cos kx। ओके, और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हुआ, एक्वायर हुआ। हाँ ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन एक्वायर हो जाएगा, आई थिंक सो। मुझे जहां तक लग रहा है मैं ऐसा मान सकता हूं, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है इसके अंदर। 1/2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, अच्छा 2 नीचे था इसलिए वो cos के x को चेंज किया तो ये 2 आया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक सो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है इसीलिए। अगर क्वेश्चन देखा जाए, मुझे एक छोटा सा डाउट है यहाँ पे कि यह माइनस ही आएगा। एक्चुअली मेरा जो एक बुक का सॉल्यूशन है उसमें प्लस दिया हुआ, बट मैं जहां तक जानता हूँ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस अगर दिया है दैट्स मीन ये ए माइनस का हो जाएगा। जो ये माइनस में है तो यहाँ पर यही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, यहाँ माइनस ही आएगा। मुझे शायद थोड़ा सा डाउट आ रहा है या फिर मैं भूल गया हूँ इस चीज को कि डिराक डेल्टा के फंक्शन के अंदर जो माइनस की टर्म होती है, हाँ याद आ गया, याद आ गया, तो ये प्लस में ही होगा। वेरी गुड, सॉरी मुझे याद आया। वो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे दिया होता है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस ए, तो वो होता है डेल ए। तो उसमें अगर ये माइनस की टर्म में भी होता है तो भी वो प्लस में ही आता है। ठीक है, ये याद आ गया मुझे। थैंक यू सो मच आपका इसके लिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। अब मेरे दिमाग पे जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आया मुझे याद आ गया। ये हमारे डिराक डेल्टा फंक्शन से हमने एक और इसको चेंज कर दिया, मोमेंटम को चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन को मोमेंटम में चेंज कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिएगा, उस क्वेश्चन को आप ही करेंगे। दे देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, कि 5x की मेरे पास वैल्यू दे रखी है a की पावर e अल्फा x if x greater than less than 0 and e की पावर माइनस अल्फा x if x greater than 0। चलिए इसको निकाल देना, इसको अच्छे से सॉल्व करना, इसका एक अच्छा सा आंसर आएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, यहां पर लिखा पड़ा मेरे पास 5p इक्वल्स टू a बाय रूट 2 पाई h कट 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस p स्क्वायर h कट स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। इस सॉल्यूशन को देखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे होगा। ओके, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। ये क्वेश्चन आप भी करेंगे तो आपका भेजा काम करेगा। तो मैंने जो डिराक डेल्टा वाले फॉर्मूला लिखाए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, कुछ छोटी छोटी चीजें लिखा है, उनको भी लर्न कर लीजिएगा। मेरे पास नोट्स पड़े हैं मेरे। अब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डे बाय डे क्वेश्चंस को अपडेट करेंगे रेगुलरली। हमारे फेसबुक पेज पर मैंने मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे दे दूंगा आपको, उसको भी आपको फॉलो करना है, जहां पर डेली बाय डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, प्लस मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। डे बाय डे हम इसको रीच को बढ़ाते जाएंगे। और अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। दैट्स व्हाई हम क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दैट्स मीन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लीनियर स्पेस क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, मैं कंप्लीटली इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो, ऑपरेटर, लीनियर स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, बेसिस क्या होते हैं, डेल्टा फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, कंप्लीटली डिस्कशन हम उस वीडियो में करेंगे। उसके बाद में करूंगा हर्मिशियन ऑपरेटर, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।